नमस्कार। इस वक्त मैं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर मौजूद हूं और जैसा कि कैथल में धरने प्रदर्शन बिल्कुल आम बात हो गई हैं। अलग अलग लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त कमला देवरा हैं, आंगनवाड़ी कर्मी हैं और लगभग 139 दिन से इनकी यूनियन का धरना जारी है। और आज इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये आमरण अनशन करेंगी दिन और रात का। और पंचकूला में भी इनकी यूनियन ने जब प्रदर्शन किया था, सरकार की ओर से आश्वासन भी इनको मिला था, साथ में इनके पति भी हैं और बैनर पोस्टर पर लिखा है कि कैथल की प्रधान कमला देवरा को बहाल करो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। और कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं इनकी तस्वीर की अकेली कमलेश ढांडा के घर के बाहर आमरण अनशन पर भी बैठी हैं। तो इनकी मांगे इन्हीं से जानते हैं। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब ये फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? सरकार और प्रशासन ने अब कोई ऐसा नहीं छोड़ दिया थी भाई, मतलब जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन हो तो ये आमरण अनशन के सिवा और कोई ऐसा नहीं मतलब फैसला था भाई। जो पहले हम ना 139 दिन से तो यहाँ हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं जी। वहाँ 24 नवंबर को भी हमारा पूरा हरियाणा के सीएम निवास का मतलब घेराव का था। वहाँ किसी कारण हमने उस पर मतलब बोर्ड पे वहाँ बार्डर था, उस पर वहाँ दिन रात आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने वहाँ भी अपना मतलब हड़ताल जारी रखी थी। उसके बावजूद 25 नवंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री और हमारे विभाग की डायरेक्टर उनके साथ मीटिंग थी। वार्ता में आश्वासन दिया था, ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था जिससे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों को ये लगे कि हमारी कोई मांग पूरी हो। या जैसे कि हम मेरी टर्मिनेशन का था भाई, ये बालिका मैडम ने बोला था भाई इसको 1-2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आज तक भी 14 दिन हो गए जी, आज तक भी कोई ना तो बहाली का कोई संकेत मिल रहा और ना ज्वाइनिंग लेटर मेरे को दिया जा रहा। और इसके सिवा और मेरे पास कोई चारा नहीं है भी। मैं ऐसे मतलब और क्या कर सकूं जी। मैं इतने परेशान हो रही हूँ अकेले बैठना, क्योंकि मंत्री और विभाग ने साजिश करके ने सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को सेंटरों में जाने के लिए मजबूर किया हुआ है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों पे दबाव बनाया हुआ है। यदि तुम धरने प्रदर्शन में जाओगे या कमला के साथ जाओगे तो आपको भी जैसे वो टर्मिनेट कर दी गई है ऐसे ही आपको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो बाल नहीं हुई, तुम्हें भी बाल कौन है इस करके न वर्कर डरी हुई है और वर्करों पर पूरा दबाव बनाया हुआ है जी, सरकार और विभाग ने। पंचकूला में आपको क्या आश्वासन मिला था? पंचकूला में आश्वासन हमें यही मिला था जी भी, आपकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा, 2-3 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। खासकर बहाली को बोला गया था भी सोमवार को विभाग के डायरेक्टर से आप लिखित में वो लेटर बहाली का लेटर मिल जाएगा, लेकिन आज तक भी वो लेटर हमें प्राप्त नहीं हुआ जी। उल्टा ये तंबू उठवाने की मतलब साजिश करवाई जा रही है और ये तंबू तब तक नहीं उठेगा जी जब तक हमारी ये सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, बहाली से लेकर और हमारी जो सी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगे हैं उनके लिए आज ये आमरण अनशन का मोर्चा खोल दिया है। और ये मोर्चा तभी बंद होगा या तो इसमें हमारी मतलब संगठन की जीत होगी या मेरी मौत की जीत होगी जी। बस इसमें यही है, आर पार की लड़ाई है। ये किसी भी कीमत पर बिना अपनी मांग पूरी करवाए तो यहाँ से मतलब ये टेंट है और धरना नहीं उठ सकता। इससे ज़्यादा और सरकार और विभाग क्या कर सकता है? मेरी जान ले सका है, वही मैं अपने जान हथेली पर रख रखी है। अपनी बहनों के लिए यदि मांग मुद्दे उठा सकती है तो बहनों के लिए जान दे सकती हूँ। एक बार विभाग में आप गए हो, कुछ तो जवाब मिला होगा वहाँ से आपको अभी हाल ही के दिनों में, जब आपको वहाँ से आश्वासन मिला पंचकूला में कि आपको बहाल किया जाएगा, एक बार विभाग में मिलना चाहिए था आपको। नहीं, विभाग की तरफ तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं था या हमारे विभाग की डायरेक्टर या किसी और अधिकारी का मेरे पास मैसेज नहीं था जी भाई आकर हमसे मिलो। नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई जी वहाँ आने के बाद। आपकी यूनियन ने भी इनको सहयोग दिया हुआ है और आप भी तमाम मुद्दों मांगों को लेकर पंचकूला में धरने प्रदर्शन पे थे, तो उसके बाद क्या लगता है जो जितनी भी मांगे हैं कुछ सहमति बन पाएगी? देखिए, हम लोगों की जहाँ तक यूनियन का समर्थन है वो पहले दिन से जारी है और हम लोग मानते हैं कि आंगनवाड़ी यूनियन की एक जायज़ लड़ाई है। लेकिन हम लोगों को इसमें थोड़ा हमारी समर्थन के साथ 1-2 बातें थी, वो हम लोगों ने 25 नवंबर को पंचकूला में भी दर्ज कराई कि जब तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं होता, लिखित में कोई मांग पत्रक को वो स्वीकृति नहीं देते, मौखिक आश्वासन से बात बनती नहीं है। क्योंकि 2018 के अंदर भी आंगनवाड़ी वर्करों ने घेराव किया था, लगभग 20,000 आंगनवाड़ी वर्कर थी, तब भी मौखिक में एक समझौता हुआ था जो आज तक लागू नहीं हुआ।
तो हमारी तो मांग यही थी कि इसको लिखित में समझौते को लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं नेता मंत्रियों की जबान, वो तमाम वादे कर देते हैं, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो ऐसे वादे फिर उन्होंने कर दिए। लेकिन अगर सरकार ने यूनियन के साथ एक वार्ता करी और प्रेस स्टेटमेंट दी है, तो हम लोगों को लगता है कम से कम मंत्री महोदय को और विभाग को उस पर खरा उतरना चाहिए। और एकदम जायज़ मांग है। उन्होंने कहा था भाई हम लोग बहाली कर देंगे 25 तारीख के बाद, 26, 27 और आज 14 दिन बीत चुके हैं। 14 दिन में डिपार्टमेंट को खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी करा है मंत्री महोदय ने और डिपार्टमेंट ने कि हम लोग आंगनवाड़ी यूनियन की इन मांगों पे सहमति है हमारी कि बहाली कर दी जाएगी और ये मांगें पूरी की जाएंगी, तो उसको लागू करने का काम अब सरकार का और प्रशासन का है या विभाग का है। तो डिपार्टमेंट को खुद पहलकदमी लेनी चाहिए और जो टर्मिनेट बहन है हमारी कमला, इनको बहाल करने के लिए उनको मतलब आना चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए, जॉइनिंग लेटर जल्द से जल्द दिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो। अब ऐसे में अब आगे की रणनीति पर आपने विचार किया होगा, क्या होगा फिर? नहीं देखिए, ये तो इनका अपना एक फैसला है कि भाई आमरण अनशन किया जाए। अभी यूनियन के अंदर भी इससे में एक तालमेल बनाने की ज़रूरत है कि इस आमरण अनशन को यूनियन का और ज़्यादा समर्थन मिले। हम लोग तो मानते हैं अगर एक भी वर्कर के साथ अन्याय होता है तो उसका समर्थन करना चाहिए और यूनियन के जो और नेतृत्व है और साथी हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह अपने निजी मसलों के लिए तो हड़ताल पे बैठी नहीं थी। पहले दिन से इनका मुद्दा पूरे आंगनवाड़ी में हेल्पर वर्करों के मुद्दे थे। अगर वो साझा मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उसके लिए इनकी नौकरी दांव पे आज लगाई जा रही है, तो इसके लिए और लोगों को भी सोचना चाहिए, साथ आना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए या कम से कम एक चेतावनी देनी चाहिए डिपार्टमेंट को कि अगर कमला बहन का टर्मिनेशन रद्द नहीं किया जाता, उनको जॉइनिंग लेटर नहीं दिया जाता, तो यूनियन इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी। एक अंतिम सवाल आप ही का ले लेते हैं कि अब आमरण अनशन आपने कर लिया है, ये कब तक जारी रहेगा? क्या लगता है सर दबाव बन पाएगा विभाग पर इसका? ये तो जी जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी और लिखित में कोई आश्वासन मतलब लिखित में लेटर जारी नहीं होता, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा जी। और इससे ज़्यादा और क्या हो सका है जी, जान जा सका मेरी बिना लिखित के बिना ज्वाइनिंग तो मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। शुक्रिया। तो कमला देवरा थी, साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनको बहाल नहीं किया जाता और इनकी मांगों पर एक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल टीवी।